जय हिंद दोस्तों। आज यूपीएससी स्टैंडर्ड क्विज 9 अप्रैल के 10 स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज। यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न जैसा। सही पे +1, गलत पे -0.33। हर सवाल के लिए 20 सेकंड्स। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। पहला, इसे 52 एनडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा जोड़ा गया। दूसरा, यह संविधान की 10th शेड्यूल में निहित है। तीसरा, यह वर्तमान में किसी लेजिस्लेटिव पार्टी के विभाजन की अनुमति देता है यदि उसके 2/3 सदस्य एक साथ डिफेक्ट करें। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 20 सेकंड्स हैं। अपना जवाब कमेंट में लिख दो। सही जवाब है ए, केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है। स्प्लिट का एक्सेप्शन 91 सेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने हटा दिया था। अब केवल 2/3 सदस्यों का दूसरे दल में पूर्ण मर्जर प्रोटेक्टेड है, स्प्लिट नहीं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यूएनएफसीसी के बारे में। पहला, यूएनएफसीसी को 1992 में रियो दे जनेरो में अर्थ समिट में अपनाया गया। दूसरा, इंडिया यूएनएफसीसी का पार्टी है और अपडेटेड एनडीसीज प्रस्तुत किए हैं। तीसरा, कॉप 21 2026 पूर्णतः ऑस्ट्रेलिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 20 सेकंड्स। सही जवाब है ए, केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है। कॉप 21 2026 ऑस्ट्रेलिया और टर्की मिलकर होस्ट करेंगे, अकेले ऑस्ट्रेलिया नहीं। कॉप 32 2027 एथियोपिया में होगा। तीसरा सवाल, सीबीडीआरआरसी प्रिंसिपल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, सीबीडीआरआरसी के अनुसार केवल डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट एक्शन करनी है। दूसरा, यह प्रिंसिपल यूएनएफसीसी के तहत मान्यता प्राप्त है। तीसरा, इसका तात्पर्य है कि डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी प्रदान करनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 3 सवाल हो गए। कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखो। 20 सेकंड्स। सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। कथन 1 गलत है। सीबीडीआरआरसी के अनुसार सभी देशों को क्लाइमेट एक्शन करनी है, परंतु डेवलप्ड कंट्रीज की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है और उन्हें लीडरशिप दिखानी है। चौथा सवाल, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला, एमपीसी एक 6 मेंबर बॉडी है जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। दूसरा, एमपीसी का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के संशोधन द्वारा किया गया। तीसरा, एमपीसी कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3,
ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 20 सेकंड्स। सही जवाब है ए, केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है। एमपीसी पॉलिसी रेपो रेट तय करती है, सीआरआर नहीं। सीआरआर आरबीआई द्वारा अलग से लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल के रूप में निर्धारित होता है। पांचवा सवाल, इंडिया में वल्चर कंजर्वेशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, हिमालयन ग्रिफन वल्चर आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड सूचीबद्ध है। दूसरा, डिक्लोफेनाक एक वेटरिनरी ड्रग है जिसका लाइफ स्टॉक में उपयोग व यूएलटीयूआरई प्रोटेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया। तीसरा, वल्चर्स कार्कसेस को स्कैवेंज करके क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विस प्रदान करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आधा क्विज हो गया, कमेंट में स्कोर अपडेट करो। 20 सेकंड्स। सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। कथन 1 गलत है। हिमालयन ग्रिफन वल्चर आईयूसीएन रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं। कुछ अन्य इंडियन वल्चर्स जैसे व्हाइट रम्प वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। छठा सवाल, इंडिया इजिप्ट स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट की सेनाओं के बीच जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। दूसरा, दोनों इंडिया और इजिप्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तीसरा, इजिप्ट साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया यानी सैफ्टा का सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 20 सेकंड्स। सही जवाब है ए, केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है। सैफ्टा की सदस्यता साउथ एशियन देशों तक सीमित है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान। इजिप्ट अफ्रीका में है और सैफ्टा का सदस्य नहीं। सातवां सवाल, एलिफेंटा केव्स के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, एलिफेंटा केव्स मुंबई के निकट अरेबियन सी में एक द्वीप पर स्थित हैं। दूसरा, इन्हें 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तीसरा, ये गुफाएं मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 7 सवाल हो गए, कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखो। 20 सेकंड्स। सही जवाब है ए, केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है। एलिफेंटा केव्स मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित हैं, विष्णु को नहीं। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति स्कल्पचर शिव के 3 रूपों को दर्शाती है। आठवां सवाल, इंडिया के 2026 में घोषित अपडेटेड एनडीसीज के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला,
इंडिया का लक्ष्य 2035 तक इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्राप्त करना है। दूसरा, इंडिया का लक्ष्य 2035 तक जीडीपी की एमिशंस इंटेंसिटी में 47% कमी लाना है। तीसरा, इंडिया 3.5 से 4 बिलियन टन्स को 2 का कार्बन सिंक टारगेट रखता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 20 सेकंड्स। सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। कथन एक गलत है। इंडिया का अपडेटेड एनडीसी टारगेट 2035 तक इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 60% है, 50% नहीं। 9वां सवाल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति एवं कार्यकाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, आर्टिकल 75 के अनुसार प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की प्लेजर पर पद धारण करता है। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, राज्यसभा से नहीं हो सकता। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 20 सेकंड्स। सही जवाब है ए, केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का सदस्य हो सकता है। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एच.डी. देव गौड़ा जैसे कई पीएमएस राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 10वां और आखिरी सवाल, आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल्स के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा, राज्यसभा को मनी बिल में संशोधन का अधिकार है। तीसरा, लोकसभा का स्पीकर सर्टिफाई करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। यह आखिरी सवाल है। 20 सेकंड्स। सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। कथन 2 गलत है। राज्यसभा मनी बिल में संशोधन नहीं कर सकती। वह केवल 14 दिनों में रिकमेंडेशंस कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। आर्टिकल 110(3) के अनुसार स्पीकर का सर्टिफिकेशन फाइनल होता है। क्विज कंप्लीट दोस्तों। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जैक्ट पैटर्न पर थे। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। -0.33 की नेगेटिव मार्किंग याद रखना। डेली ऐसे ही यूपीएससी स्टैंडर्ड एमसीक्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। एक बार फिर कमेंट में स्कोर लिखना मत भूलना। जय हिंद।